इस कार्यालय से समाधान जरा सा यहाँ पर वगैरह सब कुछ रहेगा। जिस तरह की समस्या जैसा अनुशंसा करने की बात रहेगी तुरंत लेटर निकाल करके उनको दे दिया जाएगा। यह विभाग इस तरह का काम हम लोग आम जनों की जो भी समस्या है उन्हीं को काटे पहुँचाना है तो अब किन्हीं को कोई इस तरह की प्रॉब्लम आ गई कि यहाँ आए हुए हैं और रात हो गई है या तो हॉस्पिटल वो आए हुए हैं, कोई व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, तो इसी स्थिति में उनको लगेगा कि नहीं हमारा एक कार्यालय है, आवास है सांसद का, हम चले गए। तो ये एक समझिए कि मनोबल बूस्टअप करता है आम लोगों को। लेकिन सर सवाल उठता है कि 2 साल बाद ही क्यों, इसके पहले क्यों नहीं? इसके पहले भी हम लोग प्रयास कर रहे थे मकान ढंग का खोजने का, लेकिन उस रूप का मकान मिल नहीं पा रहा था रेंट पर, इसलिए इतना समय लगा। बाकी और कोई बात नहीं। और ऐसे अगर पैसा वैसा ज़्यादा था हो जाता तो फिर कहीं ना खरीद करके बनाना ना दीजिए। कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? देखिए कानून व्यवस्था ये डबल इंजन के सरकार में तो पूरा चुस्त दुरुस्त है, लेकिन आम आवाम पूरी तरह से त्राहीमाम। लेकिन डबल इंजन सरकार को सोचती ही नहीं है कि कहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर खराब है। मतलब आप समझ लीजिए ना, इनकाउंटर होता है, विपक्ष सवाल खड़ा किया वो तो अलग बात है, मैं मानता हूँ विपक्ष में हम एक सवाल खड़ा किया, लेकिन इनकाउंटर होता है और पक्ष के मंत्री और विधायक भी अगर सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं तो ये सरकार के लिए बहुत बड़ा चुनौती है हमारे समझ। इसलिए इस तरह की चीज़ें जो भी सरकार में होती है उसको स्पष्ट जवाब देना चाहिए। कैसे हत्या हो रही है, कैसे बलात्कार हो रही है, आप कहते हो भाषण देते हैं, किया आप भाषण देते हैं कि 24 घंटा के अंदर अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, और मैंने तो उपा दिया कि हमारे यहाँ पे चंदन जी की हत्या हुई, कितने दिन हो गया, क्या हुआ? ऐसे बहुतों हत्याएं हैं। सिर्फ बोलने से नहीं होता, लेकिन क्या कीजिएगा, ये एनडीए की सरकार अभी तक दशा ठीक चल रहा है, जो बोल दे रहा है ना उसी में हमारे लोग भी दिग्भ्रमित हो जा रहे हैं। 2 दशक से आप लोग सत्ता से बाहर हैं, सत्ता में कैसे वापस आए? देखिए हम लोग सत्ता में अगर आने का सिर्फ प्रयास रहता माननीय तेजस्वी बाबू का या आदरणीय लालू प्रसाद यादव तो इतना वो संघर्ष नहीं करते और इतनी ये अपनाए नहीं सकते। ये लड़ाई हम आम आवाम को सोचने की ज़रूरत है कि आखिर ये इतनी बड़ी लड़ाई आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी किसके लिए लड़ रहे हैं? सबसे बड़ी सवाल है, बिहार के लोगों को ये सोचना चाहिए कि वो किनके लिए लड़ रहे हैं। लालू जी अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, तेजस्वी जी अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। तेजस्वी जी और लालू प्रसाद यादव हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का जो मूलधारा था, समाजवादी विचारधारा, शोषित वंचित अकलियत दबे कुचले वंचित समाज को हम कैसे अगली पंक्ति में लाएं, कैसे हम उनको आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाएं, उस विचारधारा को लेकर के चल रही है पार्टी, और उसी विचारधारा की लड़ाई हमारे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव की लड़ रहे हैं। अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनना होता तो कब का वो भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला लेते, तो मैं समझता हूं कि आदरणीय नीतीश बाबू और आज के जो मुख्यमंत्री हैं इनका जन्म भी नहीं हुआ। जेल गए, यातनाएं सहे, यहाँ छापा वहाँ छापा, जब चुनाव आवेगा, ईडी वगैरह सोई हुई है, फिर चुनाव आने वाला है ना तो फिर जाग जाएंगे। 2 साल का कार्यकाल लगता है, विपक्ष का आरोप है कि द्वारा क्या? देखिए हम तो जो आरोप जो लगा रहे हैं ना, तो हम तो यही कहेंगे कि हम 2 साल में कुछ नहीं किया, हम तो पहले ही कहे कि जीतला पर तो पावर कम हो जाता है, हारला पर पावर बढ़ जा रहा है। हम तो सुनिए रहे हैं ना कि 2 साल में हारला पर कोटी कोटी तो कर दिए। ऐसे बड़ी सारे लोग हैं और हमें बताने की जरूरत नहीं है हम क्या कर रहे हैं, और हमको उनको बताने की जरूरत नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं।
हमको जिनको बताना है कर रहे हैं वो हमारे लोग जान रहे हैं और जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हमको उनको बताने की जरूरत नहीं। रमेश लोग कार्यालय की पूरी व्यवस्था को बता दें।